इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच दूसरा दिन। कहना मुश्किल है कि किसके नाम गया, लेकिन तीसरा दिन किसके नाम जाएगा ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा यशस्वी जायसवाल अपनी 51 रन की पारी को कहां पर खत्म करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत डिसाइसिव इनिंग खेल रहे हैं इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के 2 विकेट गिर चुके हैं, 50 रन की लीड इंडिया के पास है और यहां पर आप देखिए चौथी पारी बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। वेदर तीसरे दिन कैसा रहेगा, चौथे दिन कैसा रहेगा, लेकिन अभी तक आपने जो पहले 2 दिन देखा है, चूंकि बारिश का इंटरप्शन बार बार हुआ है तो विकेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। फास्ट बॉलर के लिए इस विकेट पर काफ़ी मदद मौजूद है, लेकिन अगर धूप निकली तो ये विकेट तीसरे दिन बेटर बल्लेबाजी के लिए हो सकता है और शायद चौथे दिन और ज़्यादा बेटर बल्लेबाजी के लिए हो सकता है। इसलिए इंडिया को टोटल चाहिए कम से कम 300 रन अगर विकेट चेंज हो जाता है तो। अगर विकेट इसी तरह से खेलता रहता है तो फिर मैं कहूंगा कि इंडिया अगर 250, 220, 230 भी बनाती है तो उस पर भी इंडिया की टीम अच्छी लड़ाई लड़ सकती है। 50 रन ऑलरेडी आपके पास हैं, 2 विकेट आपके आउट हो चुके हैं। यहां से आप मान लीजिए कि आपको कम से कम जो है 180 रन और ऐड करने हैं। बल्लेबाजी लंबी है, जो आपके पहली पारी में भी काम आई थी वो दूसरी पारी में भी आपको इस्तेमाल करनी है। जब विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए या किसी भी बॉलर के लिए मदद है तो आपको उतने ज्यादा गेंदबाजों की जरूरत नहीं है। इसीलिए कॉम्बिनेशन को करके सवाल उठे कि नहीं आपने एक गेंदबाज कम खिलाया, आपने एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा क्यों कर लिया। बल्लेबाज आपकी इस सीरीज में हमेशा से ज्यादा खेल रहे थे, आपकी गेंदबाजी खराब थी। लेकिन आपके लिए समझने वाली बात यह है, इससे पहले के जितने भी विकेट्स थे वो सब बैटिंग फ्रेंडली विकेट थे। वहां पर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का मतलब ही नहीं बनता था, या ऑलराउंडर जो खिला रहे थे वो हो या बैट्समैन खिलाना हो, वो खिलाना बनता नहीं था। आपको वहां चाहिए क्योंकि गेंदबाजों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर विकेट लेने के लिए, लंबे स्पेल्स डालने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको नंबर ऑफ बॉलर्स भी वहां पर ज्यादा चाहिए और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी आपको इंप्रूव करके चलनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह का विकेट जहां पर अच्छी मदद है फास्ट बॉलर्स के लिए, कोई भी गेंद डालेगा अच्छी गेंदबाजी करेगा, बस अच्छे चैनल में गेंदबाजी कर ले। आपने देखा प्रसिद्ध कृष्णा जो पहले 2 मैचेस में बहुत ऑर्डिनरी, बहुत खराब गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने आके अच्छे टिप्पे पर गेंद डाली और आप देखिए कैसे उन्होंने विकेट्स निकाले हैं और जबरदस्त स्पेल डाल के गए गेम में। एक डिसाइसिव स्पेल आप कह सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने भी बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है। आकाशदीप नंबर शायद उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इंडिया ने एक फंडामेंटल मिस्टेक की। पहली चीज तो ये थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनका ये बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को आगे वाली गेंद पर शॉट्स खेलने हैं, और इंडिया का भी ये क्लियर था कि यहाँ पर अच्छी स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो हम थोड़ा सा आगे करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा के भी दिमाग में ये रहा होगा, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से आप वो कंपनसेट करने जाते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे गेंदबाजी करूंगा। आकाशदीप का नेचुरल लेंथ वैसे भी आगे है, और जब ये कंडीशंस आप देखते हैं तो आप कई बार लगता है कि यार आगे से स्विंग करा के आप आउट करा सकते हैं, सीम करा सकते हैं। सिमिलरली विद सिराज, ऊपर से कैप्टन भी आपका सेम पेज पे हो, क्योंकि फील्ड सेटिंग बहुत कुछ बताती है ना। आपने 3 स्लिप ली हुई है, गली ली हुई है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपने छोड़ा हुआ है कि वहां पर आप ड्राइव करिए सो दैट गेंद मूव हो रही है, एज लगे, स्लिप में जाए और विकेट्स आए। अटैकिंग मूव था, सब कुछ सही था, बट कई बार क्या होता है ना कि बैट्समैन भी उसी काउंटर प्लान के साथ आया है। आप आगे दे रहे हैं और आपको 2 चौके लग गए, 3 चौके लग गए, तो सेंस ये बनता है कि आप हल्का सा लेंथ पुल बैक कर लें, क्योंकि बैट्समैन उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए बिल्कुल तैयार है उस पर शॉट्स खेलने के लिए। और इंडिया को ये छोटी सी चीज समझने में 15 ओवर लग गए, और 15 ओवर में वो कुछ 120 के रन आसपास बना चुके थे। वो उतना गेम में अंतर जो पड़ा है वो मैच में बहुत डिसाइसिव हो सकता है, क्योंकि 120 के आसपास 1 विकेट गिरा था इंग्लैंड की टीम का, और उसके बाद आप देखिए कि उनके अगले 8 विकेट इंडिया ने कितनी जल्दी निकाल लिए। तो अगर पहले 120 रन, 100-125 रन जो थे, वहां पर इंडिया कुछ ज्यादा विकेट निकालती, थोड़ा ज्यादा देर उनको गेम में रखती और सही लेंथ पर ऑपरेट करती, तो फिर इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। वहां पर मुझे लगता है कि गेम ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि ये मैच अभी तक लो स्कोरिंग मैच रहा है, तो 100 रन बहुत हैं इस मैच में। तो 100 रन ऊपर से जिस तेजी से बन गए वो भी एक चीज है। हालांकि आपको ड्यू क्रेडिट इंडियन बॉलर्स को ये देना पड़ेगा, बाद में आके उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लंबी गेंदबाजी की, क्योंकि फैक्ट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि 3 ही फास्ट बॉलर थे आपके पास, और 3 फास्ट बॉलर्स ने रोटेशन भी आपका अच्छा हुआ, 2 ओवर आके जडेजा ने डाले, बीच में आपको ब्रेक भी मिल गया, तो आपके फ्रेश फास्ट बॉलर खेलने का जो पर्पस था उनको खिलाने का, वो भी आपका सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप चौथी पारी में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फास्ट बॉलर को वहां पर अगर सही लेंथ पर ऑपरेट करना है तो आपको ये पहले से आइडेंटिफाई जरूर करना पड़ेगा कि हमें कहां गेंदबाजी करनी है, किस बैट्समैन के खिलाफ, और अकॉर्डिंग टू द विकेट। ये आपको डिपेंड करता है ना कि आप
आप देखें कि सामने वाली टीम किस प्लान के साथ आ रही है और स्ट्रेटजी कितनी देर वर्क कर रही है, आपको कब प्लान बी पर जाना है। वहां पर मुझे लगा कि इंडिया थोड़ा सा डिले की। आप अटैकिंग थे, ऐसा नहीं है कि आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे। यू वर ट्राइंग टू टेक विकेट्स, बिकॉज आपको भी पता है कि विकेट्स नहीं लेंगे तो ये टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे। लेकिन जब विकेट आपको कुछ ऑफर कर रहा हो तो थोड़ा कभी कभी पेशेंस के साथ भी खेल जाना चाहिए। और मुझे लगा कि उस फेज में इंडियन कैप्टन ने और इंडियन बॉलिंग ने वो लैक ऑफ पेशेंस दिखाया। वही चीज जाके बाद में शायद जो है वो टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ की तरफ से एक्सप्लेन की गई होगी, जिसके बाद वो लेंथ में करेक्शन हुआ और इंडिया ने विकेट निकाले। अब इंडिया की बल्लेबाजी पर आप आ जाएं तो बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल तो बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस पारी में वो भी उसी अप्रोच के साथ आए हैं जैसे इंग्लैंड के बैट्समैन आए थे कि मेरे को शॉट्स खेलने हैं, और शॉट्स उनके लग रहे हैं जिसमें 2 उनको चांसेस भी मिल चुके हैं। बट इन टोटलिटी आप देखो जिस तरह की पारी जा रही है और इस पारी की वैल्यू और इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा इस टेस्ट मैच पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 51 रन की पारी कहां तक पहुंचेगी उस पर मैच का नतीजा बहुत हद तक डिपेंड करेगा। और बाकी डिपेंड तो इस पर भी करेगा कि कंडीशंस तीसरे दिन कैसे बदलेंगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो इस सीरीज में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे वो लंबी पारियां खेलते हैं कि 100 बनाया तो बड़ा 100 बनाएंगे, 50s बनाते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ हुई नहीं है। इस पारी में अगर हो गई तो इंडिया के लिए मैच पूरी तरह से बन जाएगा। और दूसरी तरफ केएल राहुल, ये टेस्ट मैच उनके लिए बहुत ऑर्डिनरी रहा है। और एक छोटा सा डिफरेंस मैंने उनकी बल्लेबाजी में आइडेंटिफाई किया कि आप अगर पहले के मैचेस में उनका खेलने का तरीका देखें तो बैट जिस तरह से उनका बिल्कुल पीछे से सीधा आ रहा था, अभी अगर आप देखें तो उनका बल्ला थोड़ा सा सेकंड स्लिप और उस तरफ से आ रहा है। जैसे एक आपको उनको बैटिंग स्टांस में खड़े हुए देख के फील आएगा कि लेग साइड खेलने की कोशिश है या प्लान है, माइंड में है कोई चीज़ ऐसी जिसकी वजह से। और इसीलिए आप देखो इस पारी में केएल राहुल ने जितनी देर बल्लेबाजी की अभी भी वो कंफर्टेबल नहीं थे। अदरवाइज इस सीरीज के पहले 4 मैचेस आप देखो केएल राहुल बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत ईजिली उन्होंने इनसाइड द लाइन जाके गेंदें जिस तरह से छोड़ी हैं, बहुत कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने इस सीरीज में की है। बट ये पर्टिकुलर पारी जो थी वहां पर जो प्लेन मिस थे वो बीट होने वाले प्लेन मिस थे। उससे पहले जो प्लेन मिस होते थे वो गेंद छोड़ते थे क्योंकि इनसाइड द लाइन खेलते थे, उसमें छोड़ते थे। अब चूंकि देखो पहले बैट का फेस ये रहता था और आप इजीली उसको ऐसे एडजस्ट कर लेते थे, अंदर ले आते थे और आप छोड़ देते थे। अभी बैट का फेस मान लीजिए इस तरह से चेंज हो गया, उसमें नहीं हो रहा। और आप देखिए उसमें उनको बहुत बार बीट हुए, क्लोज चांसेस भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली एंड में वो गेंद बल्ले का किनारा लेके ही गई। आई डोंट नो क्या ये चेंज उनकी बैटिंग में हुआ है और जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। थोड़ा सा आप अगर एक चीज़ पर और गौर करें तो जैसे थोड़े हाथ उनके बैकफुट के क्लोज रहते थे, अभी वो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी चलेगा ना, जब आपका बल्ला इस तरफ जाएगा, लाइक इस तरफ बल्ला जाएगा तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली थोड़े से दूर जाएंगे, आपका स्पेशली बॉटम हैंड थोड़ा सा इस तरफ की तरफ जाएगा और वो चीज़ बहुत असर डाल सकती है। छोटी सी चीज़ है बट इन कंडीशंस में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साई सुदर्शन अच्छी पारी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एंड में स्कोर नहीं है आपके लिए, और साई सुदर्शन को बड़ी पारियां चाहिए। बट आई विल से कि देखो अगर कोई दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, इट्स अ गुड लर्निंग कर्व फॉर हिम, और अभी इन कंडीशंस में वो सीख रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। एंड अगेन बात वही आ जाती है कि आपने ये जो चेंजेस का खेल खेला है उसमें बल्लेबाज अभी इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। बट आई एम श्योर ही विल स्टैब्लिश हिमसेल्फ इन अपकमिंग सीरीज। देखो इसके बाद तो आप घर में खेलेंगे तो घर में आप जानते हैं हमेशा इजी सीरीज होती हैं, और एक बारी जब आपके रन बनने लगते हैं और उस कॉन्फिडेंस के साथ उन रनों की बैकिंग के साथ आप बाहर जाते हैं और खेलते हैं तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, बल्लेबाजी सब कुछ डिफरेंट नजर आती है। तो वो एक चेंज आप देख लेंगे। अब आकाशदीप को यहाँ पर इन्होंने भेज दिया नाइट वॉचमैन के रूप में, होपफुली कल वो कुछ 20-25 रन अगर ऐड कर सकें इंडिया के लिए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर इंडिया की जो लंबी बैटिंग है जिसको आपने अभी तक पूरी सीरीज में बैक किया है कि आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, उसके ऊपर आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बड़ा स्कोर करो और टोटल को कम से कम आप 300 लेके जाओ एंड देन सी कि किस तरह से चीज़ें जाती हैं, विकेट, मौसम, सब चीज़ें कैसे जाती हैं। बट अगर मौसम बेहतर हुआ, धूप निकली तो चौथी पारी में बल्लेबाजी आसान जरूर होगी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और अगर ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, मौसम ऐसा ही रहता है तो फिर लो स्कोरिंग मैच होगा, आप 250-270 बना के भी इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकते हैं। सो लॉट डिपेंड
अपॉन द कंडीशंस और वेदर, जो चीज़ें रहेंगी उस पर। इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो 100 रन आपने खा लिए, वो बहुत क्रूशल मुझे लगता है कि रहेंगे। यशस्वी जायसवाल कितना और खेलेंगे, वो सब चीज़ें जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बिकॉज ये टेस्ट मैच 5वें दिन जाता हुआ तो नहीं दिख रहा, किसी भी तरह से ये टेस्ट मैच 5वें दिन जाता हुआ नहीं दिख रहा। चौथे दिन तक ये टेस्ट मैच हर हाल में ख़त्म होगा। और अगर कहीं ऐसी ही कंडीशंस रहीं तो आप देखेंगे कि तीसरा दिन खत्म होते होते आपको ऑलमोस्ट नतीजा पता होगा कि मैच अब किस तरफ जा रहा है। अभी कहना मुश्किल है कि मैच किस तरफ जा रहा है। स्लाइटली एडवांटेज मैं इंग्लैंड को दूंगा, क्योंकि चौथी पारी इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कंडीशंस जो अभी बता रही हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि बाय द टाइम विकेट ये इंप्रूव जरूर होगा। तो इसलिए इंग्लैंड अभी गेम में थोड़ा सा आगे है। इंडिया को कल के दिन पर एक अच्छा सेशन विकेटलेस हो या एक विकेट गवा के इंडिया की टीम, एक विकेट तो जा भी सकता है क्योंकि टेलेंडर बैटिंग कर रहा है तो वो जा भी सकता है। मिनिमम विकेट के साथ अगर इंडिया 100 रन और ऐड करती है, 80 रन भी ऐड करती है अगले सेशन में और 130 तक लीड लेके जाती है, तो फिर इंडिया का शायद कुछ हो सके। बट आपको लीड कम से कम 250 के आसपास तक की चाहिए होगी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।